नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स की तरफ से वैकेंसीज आई है और ये वैकेंसीज आपका परमानेंट सरकारी नौकरी एज रहने वाली है और ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। और ये वैकेंसी जो है 10th ITI डिप्लोमा डिग्री के लिए है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। सारे पोस्ट के बारे में अपन जानकारी देंगे, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसी जो आया है साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स की तरफ से आया है, जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल स्टेट की तरफ से है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट नजर रहने वाली है, ठीक है, जिसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं। इसमें जो वैकेंसीज है आपका साइंटिस्ट, साइंटिफिक, टेक्निकल असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव, एक्सोलरी कैटेगरी, टेक्नीशियन और भी बहुत सारी पोस्ट है। सभी पोस्ट के बारे में अपन डिटेल्स बात करेंगे। तो ये जो साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स जो है, यानी कि SINP, आपका कोलकाता में है और ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत वर्क करता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत है, ठीक है। और ये आपका जो है प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक साइंटिफिक रिसर्च के लिए है और इसमें वैकेंसीज आपका डायरेक्ट है और कुछ वैकेंसीज है डेप्यूटेशन की है, ठीक है। तो वैकेंसीज के बारे में अपन डिटेल्स बात करेंगे। तो टेबल नंबर 1 की जो वैकेंसीज है वो साइंटिफिक कैटेगरीज के लिए है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट रिक्वायरमेंट नजर रहेगी और इसमें जो नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो साइंटिस्ट सी की वैकेंसी है, जिसका पोस्ट कोड यहाँ पर देखिए। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो पोस्ट कोड का आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग ही आपको अपना जो है फॉर्म भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है साइंटिस्ट सी के लिए जो वैकेंसीज है वो आपका पोस्ट कोड देख लीजिए और इसमें एक वैकेंसीज है PWD के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है साइंटिस्ट सी, जिसका पोस्ट कोड अलग है और इसमें भी एक सीटें हैं PWD के लिए। ऑलमोस्ट 5 सीटें यहाँ पर जो है दोस्तों साइंटिस्ट सी के लिए, और ये सभी आपका जो है PWD कैंडिडेट्स के लिए है और टोटल इसमें 5 पोस्ट है, जिसके लिए एज लिमिट 18 से लेकर 33 साल तक रखा गया है। पे लेवल की बात करें तो लेवल 7 CPC रहेगा, पे लेवल 10th रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका अलग अलग जो PWD जो कि डिसेबिलिटी है उसका अलग अलग कैटेगरीज होता है। जैसे हैंडीकैप का अलग अलग जो कैटेगरीज होता है वो यहाँ पर दिया गया है। तो किस कैटेगरी में आप आते हैं उसके आधार पर आपको यहाँ पर फॉर्म भरना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है टेबल नंबर 2, इसमें टेक्निकल कैटेगरी की वैकेंसीज है। ये भी आपका डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है। इसमें साइंटिफिक असिस्टेंट बी की वैकेंसीज है, एक जनरल के लिए। साइंटिफिक बी इसमें भी एक जनरल के लिए है। साइंटिफिक बी सभी पोस्ट कोड का अलग अलग यहाँ पर है। जनरल के लिए है, एक सीटें हैं। फिर साइंटिफिक असिस्टेंट बी, जिसका पोस्ट कोड यहाँ पर दे सकते हैं। 2 वैकेंसीज है, एक जनरल के लिए, 2 वैकेंसीज जनरल के लिए है और एक वैकेंसीज आपका OBC के लिए। फिर साइंटिफिक असिस्टेंट बी, एक वैकेंसी जनरल के लिए है और साइंटिफिक असिस्टेंट बी, ठीक है, एक वैकेंसी OBC NCL के लिए है। तो इसमें टोटल जो साइंटिफिक असिस्टेंट बी है टोटल 8 पोस्ट है। इसके लिए 18 साल मिनिमम है और मैक्सिमम 30 साल है, ठीक है। पे लेवल इसका 6 रहेगा। फिर नेक्स्ट है आपका टेक्नीशियन बी, ठीक है। तो टेक्नीशियन बी के लिए यहाँ पर देखिए अलग अलग पोस्ट कोड है, ठीक है। और टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर टोटल जो वैकेंसीज है वो आपका 18 वैकेंसीज है, जिसके लिए मिनिमम एज होना चाहिए 18 साल और मैक्सिमम आपका एज होना चाहिए 25 साल। पे लेवल आपका 3 रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप बात करते हैं दोस्तों टेबल नंबर 3, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एक्सर्ली कैटेगरी की वैकेंसीज है, इंक्लूडिंग कैंटीन भी, ठीक है। और ये डिप्यूटेशन बेसिस है, नॉट एक्सिन 5 ईयर्स, ठीक है। और ये भी रिक्वायरमेंट जो है डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है। इसमें देखिए असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए एक वैकेंसीज है जनरल के लिए, ठीक है। और पे लेवल इसका 7 रहेगा। और लोअर क्लर्क डिवीज़न, लोअर डिवीज़न क्लाइंट के LDC के यहाँ पर 7 वैकेंसीज है। इसके लिए 18 से लेकर 27 साल तक यहाँ पर एज रखा गया है। फिर आपका सिक्योरिटी गार्ड A की वैकेंसीज है, इसमें 8 वैकेंसीज है। इसके लिए भी मैक्सिमम एज 27 साल रखा गया है, ठीक है। पे लेवल 1 रहेगा। फिर वर्क असिस्टेंट A की वैकेंसीज, इसमें टोटल 11 सीटें हैं, ठीक है। एज लिमिट यहाँ पर देख सकते हैं। फिर हलवाई कम कुक की है, इसमें भी 4 वैकेंसीज है। 18 से लेकर 25 साल तक एज लिमिट यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। जैसे SC ST है तो 5 साल, OBC है तो 3 साल, PWD अनरिजर्व है तो 10 साल, PWD OBC है तो 13 साल, PWD SC ST है तो 15 साल और एक्स सर्विसमैन है तो 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस
रिडायरेक्टेड फॉर फ्रॉम द एक्चुअल एज, ठीक है। फिर आपका डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ अगर वर्किंग है सेम लाइन या सेम कैडेट्स में, तो इसमें आपको ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में 5 साल के एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर और भी है एडिशनल परमिशन एज रिलैक्सेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर रिजर्वेशन से रिलेटेड जो भी यहाँ पर दिया वो उस रिलेटेड सर्टिफिकेट भी आपको वहाँ पर जो शो करने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पोस्ट के अकॉर्डिंग जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए डेजिग्नेशन जो है साइंटिस्ट सी कैटेगरी वाइज यहाँ पर दे सकते हैं। इसके लिए आपका एमएससी फिजिक्स अप्लाइड फिजिक्स होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों असिस्टेंट साइंटिस्ट सी जिसका पोस्ट कोड यहाँ पर दे सकते हैं, इसके लिए भी एमएससी फिजिक्स वगैरह से होना चाहिए, ठीक है। फिर साइंटिस्ट ही जिसका साइंटिस्ट सी इसका अलग पोस्ट कोड है, इसमें भी एमएससी फिजिक्स अप्लाइड फिजिक्स वगैरह से मांगा है। जितना भी साइंटिस्ट सी का वैकेंसीज है वो आपका एमएससी मांगा है फिजिक्स से। अलग अलग पोस्ट कोड के अनुसार से अलग अलग क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर दिया गया है। टेक्निकल कैटेगरीज की मैं बात करूँ तो साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए जो है यहाँ पर डिप्लोमा आपका कंप्यूटर साइंस से या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस या टेक्नोलॉजी से मांगा है, ठीक है। फिर आपका साइंटिफिक असिस्टेंट बी का जो है डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स भी मांगा है, डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस है। तो जो अलग अलग पोस्ट कोड है उसके अनुसार से डिप्लोमा तो मांगा है, लेकिन अलग अलग ब्रांच भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग एयर कंडीशनिंग, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया अलग अलग पोस्ट कोड के अनुसार से अलग अलग क्वालिफिकेशन डिप्लोमा मांगा है, लेकिन आपका अलग अलग ब्रांच फील्ड मांगा है, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्नीशियन बी। टेक्नीशियन बी के लिए यहाँ पर देखिए 10th या 12th के साथ आपको ITI होना चाहिए और 1 ईयर का कंप्यूटर को जो है 1 साल से कम नहीं होना चाहिए जो भी आपका ITI ट्रेड है, ठीक है। ITI पास होना चाहिए। लॉ नॉट लेस देन 1 ईयर ड्यूरेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस, 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस। जो पोर्ट कोस्ट जो है TBCOMP करके है वो उसके लिए क्वालिफिकेशन है 10th या 12th के साथ ITI होना चाहिए, कम से कम 1 ईयर का कोर्स और कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्नीशियन भी जिसका वर्क कोड यहाँ पर देख सकते हो WRWKS है। इसके लिए भी 10th या 12th के साथ ITI होना चाहिए वेल्डिंग ट्रेड से, ठीक है, 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ। फिर आपका टेक्नीशियन भी जिसका पोस्ट कोड यहाँ पर देख सकते हो BMC1 है। इसके लिए भी आपका जो ITI होना चाहिए ड्राफ्ट्समैन सिविल से होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद टेक्नीशियन BMC कैटेगरी 2 है, इसमें भी आपका कारपेंट्री से ITI होना चाहिए। फिर आपका टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रिक के है, इसमें आपका ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से या वायरमैन ट्रेड से किए तो भी आप जो है फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर टेक्नीशियन AC के लिए है जिसमें आपका ITI रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन हो, यानी कि ITI आपका RFC मैकेनिक से होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका टेक्नीशियन भी इलेक्ट्रिक के है, इसमें भी आपका दोस्तों क्वालिफिकेशन आपका ITI इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या मैकेनिक एम्बेडेड सिस्टम एंड PLC वगैरह से होना चाहिए 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ। फिर आपका नेक्स्ट है टेक्नीशियन भी SIRC। इसके लिए आपका कंप्यूटर आपका ITI होना चाहिए कोपा ट्रेड से, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है आपका FREN की है, NA की है। इसके लिए आपका ITI इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक अमेंडमेंट सिस्टम एंड PLC 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वहाँ पर देखिए असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर 1 की। इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर दे सकते हैं डिप्यूटेशन पोस्ट के लिए है ये, जिसमें ऑफिसर होल्डिंग एनालॉग्स पोस्ट इन DIE या अलाइड इंस्टीट्यूट या ऑफिसर हैविंग मिनिमम 3 इयर्स एंड रेगुलर सर्विस इन पे लेवल 6 तक है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लोअर डिवीज़न कलर के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगा है। फिर आपका सिक्योरिटी गार्ड के लिए एक्स सर्विसमैन मांगा है 15 साल का लगभग, ठीक है। सिविलियन के लिए अगर है तो आपको 10th या इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, लेकिन फिजिकल फिटनेस होना चाहिए, ठीक है। 2 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। वर्क असिस्टेंट के लिए यहाँ पर जो है 10th या 12th क्लास मांगा है, लेकिन 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या आपने रिलेटेड ITI भी कर रखे तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा। हलवाई के लिए यहाँ पर दोस्तों 10th के साथ दोस्तों क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा आपका कैटरिंग वगैरह से होना चाहिए और 2 साल का रेलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ ड्यूटी की बात करें तो अगर आप सिलेक्शन हो जाते हैं तो आपके पोस्ट वाइज क्या क्या ड्यूटी जॉब रिस्पॉन्सिबल रहेगा ये यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो इसको भी आप बढ़िया से देख लीजिए कि कौन सा पोस्ट में क्या क्या काम यहाँ पर होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है कि किस
पोस्ट में क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहने वाले हैं, इसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेशन चार्ज भी है दोस्तों 500 रुपये का। बाकी अदर कैटेगरीज के लिए यहाँ पर 300 रुपये एप्लीकेशन चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्म कैसे भरना है। इसके लिए यहाँ पर 2 वेबसाइट दिया है, इनमें से कोई वेबसाइट ओपन करके आप भर सकते हैं, www.saha.ac.in, और एक वेबसाइट और दिया गया है। तो ये वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, और वहाँ आप डायरेक्ट क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले ये सारे फॉर्मेट आपको कंप्लीट करके रखने पड़ेंगे PDF में, और यही PDF आपको अपलोड भी करना पड़ेगा फॉर्म भरते टाइम। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें मैंने बता दिया है। फॉर्म भरने के लिए जो डेट है वो स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट सब फॉर्म भरने के लिए आपका 15 सितंबर है। तो अभी आपके पास 1 मंथ भी दिया गया समय, तो काफ़ी समय है फॉर्म को भरने के लिए। 15 सितंबर तक आप इसका जो है फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दिए गया है, तो सारा चीज़ें मैंने बता दिया। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।